हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 जून 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को विश्व कीट दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के इतिहास में कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। और आज ज्येष्ठ अमावस्या पर पितृदोष मुक्ति के लिए भी कुछ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे दान, धर्म, स्नान, ध्यान वगैरह करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, चुनाव में जीत के बाद अब एक्शन मोड में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश भर में माँ के नाम से छेड़ा ये अभियान और सभी देशवासियों से, लोगों से प्रधानमंत्री ने एक खास अपील भी की है। दरअसल कल ही आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस था और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है और प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पौधा जरूर लगाएं अपने जीवन में। और इसीलिए पीएम ने पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन की शुरुआत की है, पार्क में पौधा लगाकर। और भी देश भर में कई जगहों पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सरकारी और निजी संस्थानों की ओर से पर्यावरण संतुलन बनाने का संकल्प लिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कांग्रेस के वादे के मुताबिक 1-1 लाख रुपए लेने उत्तर प्रदेश लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंची महिलाएं और कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाकर बोली कि 5 जून को पैसे आने को कहा था। अब उनसे दस्तावेज लेकर उनको रसीद भी दी गई है। आपको पता होगा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो महिलाओं को सालाना 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। तो जहां जहां भी कांग्रेस जीती वहां महिलाएं ये उम्मीद लगाकर अब कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाते हुए 1 लाख रुपए की मांग भी कर रही है। वैसे इस बार के चुनावी नतीजों में इंडी गठबंधन ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। चलिए कुछ इलेक्शन से जुड़े अपडेट देखते हैं। देखिए, चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधी दुनिया से भी ज्यादा देशों ने बधाई संदेश भेजा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू बोले कि हमारे रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी कहा, मेरे प्रिय मित्र मोदी को बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने तो हिंदी में ट्वीट करके पीएम को कांग्रेचुलेशन बोला। और आप सबकी फेवरेट इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी आखिर इस मौके पर पीएम को बधाई देना कैसे भूल सकती हैं। उन्होंने भी जीत की बधाई देते हुए कहा कि हम भारत और इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। और इलेक्शन अपडेट में अगली खबर देखिए आप। पीएम मोदी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा इस्तीफा। इस तरह से 17वीं लोकसभा भंग हुई। अब 8 जून को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे वो जब तक कि नए पीएम के रूप में शपथ नहीं ले लेते हैं। वैसे गठबंधन के राजनीतिक उलटफेर की आशंकाओं के बीच मोदी सरकार के 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी ने भूटान, श्रीलंका समेत कई देशों के प्रमुखों को न्योता भी भेजा है। और पीएम के इस्तीफे के बाद एनडीए गठबंधन की पहली बैठक भी हुई। इस बैठक में 15 पार्टियों के 21 लीडर शामिल हुए और इन सभी ने मिलकर मोदी को एनडीए का नेता चुना। आखिरकार सभी गठबंधन वाली पार्टियों की सर्वसम्मति से पीएम को एनडीए नेता चुना गया। सहयोगी दलों ने भी मुहर लगाई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि जल्द ही हमारी सरकार बनेगी। इन सब हालातों के बीच पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस वापस लौटा। बोले 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए फिर से तैयार हूँ, है ना। तो ये तो एनडीए के हालात चल रहे हैं और इधर इंडी गठबंधन वाले वो कैसे चुप बैठ जाए। देखिए, इंडिया ब्लॉक ने भी पहली बैठक की और गठबंधन की 19 पार्टियों के 33 नेता इसमें शामिल हुए। हालांकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी नहीं, लेकिन सही समय आने पर सही फैसला लेंगे। यानी इंडिया ब्लॉक फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ये जो सभी इंडी विपक्षी गठबंधनों की मीटिंग हुई उसके बाद खड़गे ने सस्पेंस खत्म कर दिया। बाकी पहले ये लग रहा था कि अगर एनडीए गठबंधन में शामिल बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी अगर एनडीए गठबंधन छोड़ देती है और इंडी गठबंधन में मिल जाती है तो फिर सरकार इंडी गठबंधन की बन सकती है। मतलब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम नहीं बन सकते थे, राइट। लेकिन इन्हीं डर और आशंकाओं के बीच अब ये चीज तो साफ हो चुकी है कि जेडीयू और टीडीपी फिलहाल तो बगावत करने की दिशा में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखिए जरा मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है कि चाहे बिहार के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों भी एनडीए का साथ छोड़ देना तो भी आसानी से मोदी की सरकार बन जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार आखिर ऐसा कैसे डीएलएस भाई, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अगर एनडीए से छोड़ दिया फिर तो एनडीए का बहुमत भी कम हो जाएगा। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स मैंने आपको कल एक डीएलएस न्यूज के वीडियो में बताई थी कि नीतीश नायडू के बिना भी बीजेपी सरकार बना सकेगी। ये गणित अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल में तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और बाकी संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं तो पहला सीन देखिए, अगर एनडीए से केवल टीडीपी अलग हो जाए जिसकी अभी 16 सीटें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 292 में से 16 गई तो भी 276 सीटों के साथ एनडीए प्लस बीजेपी आराम से सरकार बना लेगी। और अगर केवल नीतीश अलग होते हैं जेडीयू से तो भी उनकी 12 सीटें तो कोई दिक्कत नहीं। 292 में से 12 गई तो 280 सीटें तब भी बच जाएगी। बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर दोनों एक साथ छोड़कर चले गए तो दोनों की कुल मिलाकर 28 सीटें बनती हैं और 292 में से अगर 28 गई तो आंकड़ा 264 पर ही पहुंच जाएगा। ऐसे में बहुमत से 8 सीटें कम हो जाएगी एनडीए के पास, राइट। लेकिन अब ऐसे सिनेरियो में पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह मानना है कि 8 सीटों का जुगाड़ बीजेपी
इधर उधर से आराम से कर लेगी, क्योंकि कई सारे निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में जीते हैं, तो उन्हें भी अप्रोच कर सकती है बीजेपी। और कुछ ऐसे उम्मीदवार है 18 जिनकी पार्टी बहुत छोटी है, तो उनके साथ भी अलायंस कर सकती है एनडीए, है ना। तो कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार बनना तो ऑलमोस्ट तय है, लेकिन कल से जब फ्लाइट में बिहार के नीतीश कुमार और तेजस्वी की फोटो एक साथ देखने को मिली, उसके बाद से लोग बाग ये भी सोचने लगे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, बीजेपी से हट तो नहीं जाएगी जेडीयू। फिलहाल तो बिहार के बाबू नीतीश कुमार का ये कहना कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर ये भी आ रही कि शिवसेना की भी एनडीए में वापसी होगी। उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन की बैठक से किनारा कर लिया, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो अब तो कुल मिलाकर एनडीए की सरकार बनकर रहेगी, क्योंकि 15 और अलग अलग तरह के राजनीतिक दलों ने भी पीएम मोदी को समर्थन दिया है, तो इससे एनडीए की सीटें और बढ़ जाएगी। जहां तक बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को सबसे बड़ी हार मिली। 62 में से 33 सीटों पर कैसे सिमटी भाजपा। पिछली बार 62 सीट थी और इस बार तो 70 से भी ऊपर आने वाली थी, लेकिन आधी भी नहीं आ पाई। आखिर मोदी योगी बीजेपी में हार क्यों नहीं रोक पाए, और सपा की इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? तो इसके पीछे की बड़ी वजहों के कुछ सवाल जवाब मैंने आपको कल बताए भी थे कि कुछ सड़कें चौड़ीकरण वगैरह में मुआवजे की दिक्कत भी आई, किसानों से जुड़ा भी कुछ फैक्टर रहा। यही वजह है कि राम मंदिर बनने के बावजूद भी अयोध्या में बीजेपी नहीं जीत पाई, है ना। तो चुनावी नतीजे खराब आने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और बड़े अफसरों को कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया उन्होंने कि किस अफसर ने कितना काम किया है। ये सब कुछ रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे सीएम योगी। और वहीं देखिए महाराष्ट्र में फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद छोड़ने की भी पेशकश की। महाराष्ट्र में बीजेपी को केवल 9 सीटें मिली, पिछली बार 23 पर जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि दोस्तों इस बार तो भाजपा ने हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में ही 71 सीटें गंवा दी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 2019 के मुकाबले 20% तक सीटें घटी हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जीत हार के नतीजे अलग अलग रहे, लेकिन 6 राज्य ऐसे थे जहां भाजपा ने क्लीन स्वीप किया, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में और मध्य प्रदेश में, है ना। कुछ और इलेक्शन न्यूज अपडेट में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी कुछ महत्वपूर्ण काम की खबरें देख लेते हैं। देखिए आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में रेपो रेट पर शुक्रवार को फैसले का ऐलान होगा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पर ब्याज दरों की निर्धारण समिति ने विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है। या तो आपके बैंक की लोन की ब्याज दरें कम होगी या तो फिर बढ़ेगी। आरबीआई द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा इसका अपडेट कल शुक्रवार को आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इसी बीच आरबीआई का कहना है कि देश की जीडीपी और मजबूत हुई है। आरबीआई ने कई कारण भी गिनाए। देखिए भारत की इकोनॉमी के आंकड़े भी, देश की अर्थव्यवस्था ने भरी रफ्तार, 8.2% की दर से बढ़ी भारत की जीडीपी। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, सीधे कस्टमर्स के खाते में जमा होगा शेयर बिक्री का पैसा। सेबी के नए नियमों से आपका जोखिम थोड़ा कम हो जाएगा और सेबी की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक आने वाली 14 अक्टूबर 2024 से ही यह नया नियम लागू होगा। अभी आपको बताऊंगा ब्रोकर के पूल अकाउंट में ग्राहकों का पैसा जमा होता है, यानी कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, शेयर मार्केट में पैसा निवेश इन्वेस्टमेंट करते हो, तो पर्टिकुलर जो आपका ब्रोकर होता है उसके वॉलेट में आपका पैसा पड़ा रहता है, राइट। लेकिन अब सेबी इस तरह का सिस्टम लागू करने जा रही, जैसे फोन पे, गूगल पे से अपन डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करते हैं और आपके सीधे बैंक खाते में जमा होता है ना। तो अब मतलब मीडिएटर में जो भी ब्रोकर होगा, जैसे ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, धन, 5 पैसा, बहुत सारे जो ब्रोकर हैं पॉपुलर, आपको पता होगा, तो इनके बीच में अब पैसा नहीं रहेगा। आपका सीधा पैसा डायरेक्टली सेबी के पास होगा या आपके पास आ जाएगा वापस। ये एक अच्छा नया नियम लागू किए जा रहे हैं सेबी की तरफ से। और वहीं देखिए बड़ी खबर, एकजुट हुए जोमेटो, स्विगी और फ्लिपकार्ट समेत कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हीट वेव से बचाने के लिए डिलीवरी पार्टनर्स के लिए एक खास सर्विस शुरू की है ना। क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे देश में गर्मी बहुत पड़ रही है, तो देखिए अलग अलग कंपनियां अपने डिलीवरी बॉय को नई नई फीचर सुविधाएं देगी। जैसे जोमेटो का कहना कि वो अपने वर्कर्स के लिए जलपान, जूस, ग्लूकोज वगैरह वितरित करेगा। और ऐसे ही स्विगी, इंस्टामार्ट ने भी सर्विस शुरू की है। ताजा पेय पदार्थ, मोबाइल फोन चार्जिंग पॉइंट और टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। और फ्लिपकार्ट भी भीषण गर्मी से उपाय कर रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एनएसई ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बीते बुधवार को एक ही दिन में, एक ही ट्रेडिंग सेशन में 1971 करोड़ ट्रांजैक्शन हैंडल किए सेबी ने, और ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बन चुका है। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। मात्र 6 घंटे 15 मिनट में 1971 करोड़ ट्रांजैक्शन। जी हाँ, दैट इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ना कि रुपये हैं ये। चलिए खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की और अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश भी दिया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतवंशी सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला मिशन लॉन्च हुआ। 2 बार टलने के बाद आखिरकार इस मिशन को लॉन्च किया गया। बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट ने भरी उड़ान, पहली 2 बार उड़ान टल गई थी, आपको पता होगा। और खेल समाचार पर भारत के लिए बड़ी अच्छी गर्व की बात आ रही है। देखिए T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने अपना पहला मैच जीत लिया है।
आयरलैंड को ऑल आउट किया, जबकि 97 का टारगेट 13वें ओवर में चेज किया टीम इंडिया ने। चलिए खबर आ रही दोस्तों, सिल्वर एग्जीबिशन लगने जा रही है। चांदी की बढ़ती मांग और कीमतों के बीच मुंबई में ये सिल्वर एग्जीबिशन का आयोजन होने जा रहा। 7 से 10 जून के बीच इसका आयोजन होगा और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर एग्जीबिशन भी होगा, जहां भारत के कई अलग अलग जगहों के ज्वेलर्स और कारीगर और साथ में निवेशक भी शामिल होंगे। इस एग्जीबिशन में लगभग 350 टन चांदी के आभूषणों का प्रदर्शन किया जाएगा। 7 से 10 जून तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी रहेगी इस दरमियान। चलिए यूपीआई पर अपडेट आ रहा दोस्तों, अब पेरू देश में भी हमारे भारत की यूपीआई सर्विस शुरू होगी, क्योंकि वहां के आरबीपी ने एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत की यूपीआई मैनेजमेंट करने वाली सर्विस, उसने पेरू में भी एक साझेदारी की है और इसके तहत जल्दी आपको पेरू कंट्री में भी यूपीआई पेमेंट देखने को मिलेगा, है ना। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, बैंक एफडी वर्सेस टाइम डिपॉजिट स्कीम। हाल ही में यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई ने अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है और मैंने आपको हर बार अपडेट डीएलएस न्यूज पर बताया भी था। अगर आप रेगुलरली डेली ये मॉर्निंग बुलेटिन वाला बड़ी खबरों का वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा अलग अलग बैंकों की अभी 1 साल की एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है, 2 साल की एफडी पर कितना है, लगभग 6.5 से 7%, और 3 साल की एफडी पर भी यही है। 5 साल की एफडी पर आपको कुछ बैंक 7.5% तक भी ब्याज दे रहे हैं। चलिए खबर है, एयर इंडिया कंपनी ने फेयर लॉक फीचर पेश किया और इस फीचर का काम क्या होगा देखिए जरा। ग्राहक 48 घंटों के लिए किराया लॉक कर सकेंगे। 500 से 1500 रुपए अलग फीस लगेगी, लेकिन मतलब अगर आपको लगता है कि जैसे इलेक्शन के बाद फ्लाइट का टिकट किराया एकदम से बढ़ सकता है या कोई मार्केट में ऐसा कोई क्रेश आ सकता है जिस वजह से फ्लाइट टिकट के दाम गिर सकते हैं, है ना, तो आप 48 घंटे पहले अपने फ्लाइट टिकट का किराया लॉक कर सकेंगे, यानी कि बुक कर सकेंगे एज ये नया फीचर शुरू कर दिया एयर इंडिया की तरफ से और इस फीचर के लिए आपको 500 से 1500 रुपए तक फीस भी देनी पड़ेगी। खास करके इसे फीचर से बड़े बड़े लोगों को फायदा होता है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप, हीरो कंपनी ने जूम कॉम्बैट एडिशन 80,967 में लॉन्च किया। फाइटर जेट से इंस्पायर्ड स्पोर्टी डिजाइन लग रही इसकी। कॉर्न रिंग लाइट फंक्शन के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर भी आपको इसमें मिलेंगे। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की तरफ से अपने पॉपुलर स्कूटर जूम का ये एक नया वेरिएंट कॉम्बैट एडिशन लॉन्च किया गया है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आज भी मानसून का असर दिखाई दे सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ठंड इतनी भयंकर पड़ने लग गई वापस की 5 ट्रेकर्स की जान चली गई, 4 अभी भी फंसे हुए हैं, टोटल 13 का रेस्क्यू भी किया गया। मौसम खराब होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है ऑपरेशन में। और राजस्थान में भी दोस्तों आज से आंधी बारिश चलने की संभावना है। तापमान में उतार चढ़ाव के बीच 45 डिग्री तक पहुंचा पारा, है ना। और मध्य प्रदेश में भी देखिए कई जिलों में आंधी बारिश से लुढ़का तापमान, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा 7 डिग्री तक की गिरावट देखी गई और अगले 3 दिन ऐसा ही बारिश का मौसम रहेगा एमपी में। छत्तीसगढ़ में 5 दिन तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में तेज धूप पड़ेगी और 7 जून को छत्तीसगढ़ में मानसून भी दस्तक दे सकता है। वैसे छत्तीसगढ़ के बालोद में देखिए दोस्तों आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 भाइयों की जान चली गई, तो आप भी सावधान रहें दोस्तों बारिश के मौसम में। झारखंड में देखिए 12 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। देवघर, धनबाद समेत 7 जिलों में आकाशीय बिजली की भी चेतावनी है, तो अलर्ट रहें। हरियाणा के 10 जिलों में आंधी का अलर्ट है। हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी और अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। पंजाब, चंडीगढ़ में तापमान में मामूली गिरावट हुई और मौसम विभाग की तरफ से 7 जून तक लू का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। इधर देखिए भारत के असम राज्य में बाढ़ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पीड़ितों की संख्या 4 लाख से घटकर 2.5 लाख तक पहुंची और अभी तक 34 लोगों की जान जाने की खबर है इस मानसून की शुरुआती बारिश में ही। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कहां बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए चुनावी मतगणनाओं के बीच अब सोने चांदी के दाम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। कमजोर वैश्विक संकेतों से सोने में 80 रुपए की मामूली गिरावट हुई, जबकि चांदी 1200 रुपए तक लूट की है और सोना अभी 71,897 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। चांदी 88,351 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और भी देश के कुछ महानगरों में सोने चांदी के रेट आप देख सकते हैं, है ना। और चलिए सराफा बाजार के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए उत्तर प्रदेश से मायावती बोली कि मुस्लिमों को सोच समझकर टिकट देंगे ताकि पार्टी को भयंकर नुकसान ना हो। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए अखिलेश यादव भी। और वहीं उड़ीसा में नवीन पटनायक ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। उड़ीसा में 24 साल बाद बीजेडी राज बिल्कुल खत्म हुआ, अब भाजपा पहली बार अकेले सरकार बनाएगी यहाँ उड़ीसा में। उत्तर प्रदेश रायबरेली में राहुल गांधी से हार के बाद मंत्री भी भड़क गए। दिनेश प्रताप ने कहा कि मैं 1 साल छुट्टी पर रहूंगा, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया उनके पास जाएं। इधर यूपी में जीत के हैट्रिक के बाद हेमा मालिनी का पहला इंटरव्यू भी सामने आया। वो बोले कि एनडीए के प्रदर्शन से मन उदास है, युद्ध के मैदान में कुछ पीछे रह जाते हैं। और दोस्तों इस बार के लोकसभा चुनाव में 15 में से 11 फिल्म स्टार जीते हैं। हेमा मालिनी सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती, उसके बाद कंगना रनौत जो हिमाचल से खड़ी हुई थी, अरुण गोविल प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले राजा बब्बर, निरहुआ और पवन सिंह ये हार गए, हालांकि अरुण गोविल जीत गए थे, है ना। इधर हरियाणा में देखिए बीजेपी कांग्रेस की 5-5 सीटों पर जीत हार क्यों हुई। भाजपा से जाट और किसान नाराज हैं और चेहरे का दांव भी खारिज हुआ। मतलब कि बताया जा रहा दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स में कि उत्तर प्रदेश में जो जिन नामों के टिकट की लिस्ट भेजी थी कि इन नामों को टिकट देना है यूपी में, उस लिस्ट को ही बदल कर रख दिया, जबकि योगी सरकार ने खुद वो लिस्ट तैयार की थी। और भी कई सारी वजह हैं। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस की 5-5 सीटों पर
जीत हार क्यों हुई? बताया जा रहा है कि भाजपा से जाट और किसान नाराज थे और चेहरे के दांव भी खारिज हुए। कांग्रेस में भी कैंडिडेट सिलेक्शन समेत कई बड़ी वजह रही। चलिए खबर देखिए, हरियाणा के बूथ पर वोटों से भी ज्यादा मतदान हुआ इस सार में एक बूथ पर, और मंत्री बोले कि गड़बड़ी हुई, वरना मेरे हल्के से बीजेपी जीत जाती, अफसर मुझसे जवाब नहीं दे सके। मध्य प्रदेश में देखिए सभी 29 नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। मोदी के लिए महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। नुकुल नाथ बोले कि बोरिया बिस्तर बांध कर नहीं जाऊंगा। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई। एमपी में बीजेपी ने पहली बार सभी की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की। 26 साल बाद छिंदवाड़ा की सीट पर भी कांग्रेस हारी। और चुनावी नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत ने अजय नेता की छवि खोई। अल जजीरा बोला कि 400 पार का नारा भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस था। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की राजस्थान में मोदी से ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह की सभा और रोड शो का असर दिखाई दिया। पीएम का स्ट्राइक रेट 30 रहा, जबकि शाह का 86% तक रहा, और राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी ने सीटें दिलाई। देखिए राजस्थान की 9 हॉट सीटों का रिजल्ट। बाड़मेर में जातीय समीकरण ने बिगाड़ा भाजपा का गणित। कोटा में गुटबाजी के कारण हारी कांग्रेस। और उत्तराखंड में देखिए 44 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय बॉबी पवार के अलावा कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा पाया जमानत। है ना, तो ये कुछ इलेक्शन के अपडेट्स हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में जो पोर्ट्स पुणे केस था, उस मामले में एक्सीडेंट केस में नाबालिग के माता पिता की पुलिस हिरासत 10 जून तक बढ़ा दी गई है। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब विधायक रख सकेंगे 2 फ्लैट। शुल्क चुकाने का झंझट खत्म हुआ। सचिवालय की तरफ से जारी किया गया है नया आदेश। एक से ज्यादा बार चुनाव जीत चुके विधायक भी अब 2 फ्लैट लेने के हकदार होंगे। हरियाणा में हिमाचल प्रदेश में ये नया नियम लागू हो चुका है ना। और वहीं देखिए NHAI की तरफ से टोल प्लाजा पर भी कुछ सख्त नए नियम लागू किए हैं। अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल कई बार ऐसा होता ना कि फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद भी टोल प्लाजा पर लगे सिस्टम में गड़बड़ी के चलते आपकी गाड़ी के फास्टैग को रीड नहीं कर पाते हैं। और फास्टैग के जरिए टोल की फी पेमेंट को आसान बनाने के लिए ही IT विभाग की तरफ से एक नया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बदलाव किया जा रहा, जिसकी मदद से अब मतलब गाड़ियों में दिक्कत नहीं आएगी टोल टैक्स स्कैनिंग के दौरान, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थान में चिकित्सा विभाग की नई पहल। अब जल्द ही मरीजों को अस्पताल में लाइन में लगाने से भी मुक्ति मिलेगी। वजह है कि राजस्थान सरकार अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है। किसका लाइन में जल्दी नंबर लगेगा, किसका बाद में लगेगा, ये सब अब राठौड़ी में नहीं होगा काम, बल्कि मैनुअली और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सिस्टमेटिकली हो पाएगा। तो जल्द ही देश भर के प्रदेश भर के राजस्थान राज्य के सभी जिलों में ये नया सिस्टम लागू किया जाएगा। और राजस्थान में शिक्षा विभाग का एक और नया फरमान देखिए, अब 5वीं व 8वीं कक्षा में कम अंक आने पर होगी संस्था प्रदान पर कार्यवाही। राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से ये सख्त हिदायत भरी चेतावनी जारी की गई है। चलिए खबर है दोस्तों, टच डिस्प्ले वाले एयरपोर्ट्स बना रहा एप्पल, जिनमें आप सीधे स्क्रीन से ही चेंज कर सकेंगे गाने वगैरह भी। जल्दी आपको ये नए एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे। और वहीं देखिए हमारे देश की राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स का नियम बदल चुका है। 1 जुलाई से चेक पेमेंट नहीं कर सकेंगे भुगतान। MCD यानी कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नियम में ये बदलाव किया गया है। 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो जाएगा। और इसके मुताबिक चेक बाउंस के मामलों को देखते हुए आगामी 1 जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई बार लोग बाग चेक फर्जी दे जाते हैं या उस बैंक का दे जाते हैं जिसमें बैलेंस ही नहीं है, तो चेक बाउंस हो जाता अक्षर, और इसलिए ये नया आदेश जारी किया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, फटाक से मिलेगी मेट्रो की टिकट और सेकंडों में होगा रिचार्ज भी। कोलकाता मेट्रो की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करना अब आसान हो जाएगा। और ऐसे ही देखिए दिल्ली मेट्रो भी सिर्फ 200 रुपए में होगा दिल्ली मेट्रो का अनलिमिटेड सफर। एक टूरिस्ट कार्ड लॉन्च किया गया दिल्ली मेट्रो की तरफ से, और ये स्मार्ट कार्ड बनाकर आप आसानी से सस्ते में मेट्रो में सफर कर सकते हैं, है ना। ये कार्ड कैसे बना सकते हैं आप, तो आपको DMRC के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए खबर आ रही कि विदेश नीति में निरंतरता के आसार हैं। भारत को व्यापार, रक्षा उत्पादन और तकनीकी पर मिलते रहेगी सफलता। बिहार को मिलेगी विशेष दर्जे की सौगात। NDA की अगली बैठक के लिए तैयार हो रहा पैकेज भी। वित्त मंत्रालय बिहार के इस पैकेज को 1 लाख करोड़ रुपए के दायरे में रखना चाहता है, लेकिन इसको देने की अवधि 1 साल से भी ज्यादा रखना चाहता है। बड़ी खबर देखिए, शराब पीने वाले अलर्ट हो जाएं, आधी रात तक नहीं मिलेगी शराब, जारी हुआ यह नया नियम। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में यह नया नियम लागू किया जा रहा है। जिला आबकारी विभाग की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर है, IT मंत्रालय नई सरकार में भी बनाए रखेगा अपनी गति। 2030 तक 1 लाख करोड़ पहुंचेगी भारत की डिजिटल इकोनॉमी भी। और टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की तरफ से एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया गया। कम कीमत पर अब आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, और ये प्लान है 395 रुपीज का। चलिए खबर देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जल्द ही मिलेगा नया चेयरमैन। सरकार की तरफ से नए चेयरमैन तलाशी की प्रक्रिया भी शुरू की है। इधर PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ने भी IPO के माध्यम से केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में 10% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है, और वो भी IPO के माध्यम से, है ना। तो अब आप मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लीजिए फटाफट से, ताकि फिर अपन आगे दूसरी खबरें देखेंगे। देखिए टाटा ग्रुप की 2 कंपनियों की मर्जर को मिली मंजूरी, और ये कौन कौन सी कंपनियां मर्ज होने जा रही, डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। और अभी अगर वापस PM मोदी अपना कार्यकाल शुरू करते हैं तो अगले 5 साल कैसा काम करेगी मोदी सरकार, इसको लेकर भी केंद्र
सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया और डिटेल सबमिट किए। मैं आपको आज दिन में अलग से डीएलएस न्यूज पर इसके बारे में बता दूंगा। और खबर देखिए, बड़ी अच्छी खबर, फिर से मोदी सरकार को बनता देख संभला शेयर बाजार। जेडीयू के राजग में बने रहने की घोषणा से बाजारों की शानदार वापसी देखने को मिली और अभी तो बताया जा रहा है कि सरकार के गठन के बाद बाजार में फिर से बड़ी तेजी आएगी। सरकारी नीतियों में बड़े बदलाव का डर नहीं है, गौतम दुग्गड़ का यह कहना है। और खबर देखिए, अडानी समूह की अधिकांश कंपनियों के शेयरों में तेजी लौटी। अडानी ग्रीन एनर्जी में सबसे ज्यादा उछाल भी देखा गया आज में और कल में। इसके अलावा देखिए खबर है कि कोल इंडिया ने सरकार को दिए 9,560 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल की तुलना में 2% से ज्यादा की गिरावट है। बैंक निफ्टी वगैरह में भी अच्छा खासा उछाल देखा गया, सेंसेक्स में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई। और निवेशकों के लिए अपडेट है दोस्तों, इक्सिको की मूल कंपनी का आईपीओ अगले सप्ताह ओपन होगा। 10 से 12 जून तक बोली लगा सकेंगे रिटेल निवेशक। महारत्न कंपनी को भी मिला 7,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर 21% टूटने के बाद। देखिए महारत्न कंपनी को भी मिला 7,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर 21% टूटने के बाद कंपनी के स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल सकती है। और बाकी अडानी की ऑल ओवर टोटल कंपनियों के डेटा देखें तो 24 घंटों में अच्छी रिकवरी की है, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर किया वापस अडानी ग्रुप ने, है ना। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए अगले 6 महीने में होगी 31 भर्ती परीक्षाएं, 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। राजस्थान चयन बोर्ड की तरफ से एग्जाम कैलेंडर भी जारी किया गया। और छात्र छात्राओं के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, उत्तराखंड में समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि भी बढ़ चुकी है और इस बढ़ोतरी के बाद 14 जून तक अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन स्टूडेंट। चलिए खबर है, सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए भी एडमिट कार्ड जारी हुई है। परीक्षा 20 जून से होगी। ऑफिशियल कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा आप पोर्टल से। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में जयपुर में मौसम की तरह मिलेगी एयर क्वालिटी की चेतावनी भी। मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया नया सिस्टम, 72 घंटे सटीक जानकारी मिल पाएगी। चलिए रेलवे से खबर है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चखेंगे भागलपुर के जर्दालू आम का स्वाद। विक्रमशिला ट्रेन के जरिए 2000 पैकेज आम के दिल्ली भेजे जा रहे हैं, जो कि पिछले साल आम नहीं भेजा गया था, है ना। और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए अवैध शरणार्थियों की एंट्री पर लगाम लगाएगा अमेरिका। जो बाइडेन सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किया गया। और फिलीपींस में देखिए कितना बड़ा ज्वालामुखी फटा, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। 5 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुब्बार दिखाई दिया। इजराइल हमास जंग पर हिजबुल्लाह का कहना कि इजराइल से सीधे युद्ध के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने लेबनान की सीमा लांघी तो तबाही बचा देंगे, इजराइल ने कहा। जंग पर जल्द लेंगे फैसला। और इधर रूस में देखिए आप, रूस का कहना कि फ्रांस के सैन्य अफसरों पर हमला करेंगे हम। विदेश मंत्री ने कहा कि वे यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने पहुंचे थे और इसलिए हमारी आर्मी के निशाने पर। चलिए हमारे हिमाचल प्रदेश शिमला वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। नौबहार से आईजीएमसी तक सुरंग निर्माण में 295 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए सिंह राशि वालों के रुके कामों में तेजी आएगी और तुला राशि वालों को फायदेमंद एग्रीमेंट मिलने की भी संभावना है। मिथुन राशि के लोग नई बातों पर ध्यान देंगे। कन्या राशि के लोग अपनी समस्याओं से दूर न भागें, ये सलाह उनके लिए है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से अभी भारत में प्रधानमंत्री किसका बनाना चाहिए, इंडी गठबंधन का या एनडीए प्लस बीजेपी का। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।